नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस विवाद पर सपा को घेरा। उन्होंने कहा कि अवधी और बुंदेलखंडी के लिखे शब्द ताड़ना और शूद्र का गलत मतलब निकाला गया। शूद्र का मतलब श्रमिक से और ताड़ना का अर्थ होता है देखना। तुलसीदास के रामचरितमानस को कुछ लोगों ने फाड़ने का काम किया। यही घटना अगर किसी दूसरे मजहब के साथ हुई होती तो देखते क्या होता। योगी ने कहा कि धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस तुलसीदास ने जिस कालखंड में लिखा उसमें उन्होंने एक ग्रंथ से समाज को जोड़ दिया, मगर आज कुछ लोगों ने रामचरितमानस को फाड़ने का प्रयास किया। जिसकी मर्जी आए हिंदुओं का अपमान कर दे। मैं मॉरिशस में प्रवासी भारतीय के आयोजन में गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई धरोहर है। उन्होंने रामचरितमानस को दिखाया। मैंने पूछा कि आपको पढ़ना आता है। उन्होंने कहा कि हम पढ़ना नहीं जानते, लेकिन यही हमारी विरासत है। हम जानते हैं कि रामचरितमानस अवधि में रची गई। क्या उसके शब्दों का सही मतलब भी समाजवादी पार्टी को पता है? तुलसीदास का जन्म आज के चित्रकूट में हुआ था। बुंदेलखंडी में अगर हम बात करेंगे तो ताड़ना शब्द का अर्थ बताएंगे। देखने से होता है इसका मतलब। ताड़ना शब्द का मतलब देखना होता है। उसका गलत अर्थ निकाला गया। ताड़ना का मतलब क्या मारने से होता है? शूद्र का मतलब दलित से नहीं होता, श्रमिक से है। सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लग रहे हैं। क्या ये सही है? ये कृष्ण की धरती है, संगम की धरती है, राम की धरती है। यहाँ रामायण जैसे ग्रंथ रचे गए, ऐसे ग्रंथों को जलाया गया। क्या देश दुनिया में रहने वाले हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? तुलसीदास ने जिस संदर्भ में लिखा उसे समझना चाहिए। विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं। रामचरितमानस विवाद पर बोलने से पहले योगी प्रयागराज में हुए हत्या पर पक्ष रखा। अखिलेश के बयानों का जवाब तीखे तेवरों से दिया। कहा कि आपके राज यानी समाजवादी पार्टी में माफिया पाले जाते थे। क्या अतीक सपा से पोषित नहीं था? ऐसे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। क्या ये सही नहीं है कि आपकी पार्टी के सहयोग से विधायक बना? आप लोग चोरी और सीनाझोरी करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़े विचारक ने कहा था कि शक्ति देना आसान है, लेकिन बुद्धि देना आसान नहीं। इसको सरल भाषा में कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। योगी सरकार ने कहा माफिया कोई भी हो, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सपा के विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए हैं। अध्यक्ष सतीश महाना ने समझाया कि माफिया पर कोई गलत बयान नहीं दिया गया। माफिया को मिट्टी में मिला ही देना चाहिए। इसमें प्रदेश को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कानून मिट्टी में मिलाएगा, ये इनका क्या बयान हुआ? इसके बाद सतीश महाना ने उनको शांत कराया। इसके बाद एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोलना शुरू किया। प्रयागराज की घटना बेहद दुखद है। इसमें शामिल माफिया बख्शा नहीं जाएगा। ये किसके द्वारा पोषित है? क्यों नेता प्रतिपक्ष को इतनी दिक्कत हो रही है? जिन पेशेवर अपराधियों के सामने सत्ता नतमस्तक होती है, अब यूपी के बाहर भी लोग जान रहे हैं कि अब इन अपराधियों के खिलाफ हुई कार्यवाही पूरे देश में नजीर है। योगी ने कहा हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते, लाज ना आती, घोर पतन है। अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती है। जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर सका, शर्म आनी चाहिए। मातृशक्ति की प्रतीक राज्यपाल के अभिभाषण पर नारेबाजी करना कहां तक शोभनीय है? किस लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं? वह दृश्य भी हम सबने देखा। जो लोग राज्यपाल का सम्मान नहीं कर सकते, उनसे प्रदेश की आधी आबादी को सम्मान करने की उम्मीद कहां कर सकते हैं? कह दो ना कि आज यूपी खाद्यान्न में नंबर 1 है, तो हमने भी काम किया, बस डेटा फीड नहीं करवा पाए। स्किल मैन पावर है तो वो कहते हैं कि नहीं, सारे विश्वविद्यालय खराब हैं। ये कहना कहां तक सही है? गन्ना उत्पादन में यूपी 1 नंबर पर है। कृषि निवेश पर किसानों को भुगतान करने में नंबर 1 पर है। सर्वाधिक शौचालय में यूपी में बनाए। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनने वाला यूपी है। प्रधानमंत्री आवास सबसे ज्यादा देने वाला राज्य है। यूपी को लेकर लोगों का नजरिया बदला है। गरीब का मजहब नहीं होता, ये लोग सिर्फ जाति की बात करते हैं। एक मंत्रियों की टीम ने देश में रोड शो किया। ये है टीम वर्क, जो कि ग्लोबल समिट में दिखा। तब भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की बात हो सकी। यूपी में काबा पर योगी ने दिया जवाब। मुख्यमंत्री योगी ने सरकार की उपलब्धियों का वर्णन किया और कहा कि अब लोग पूछते हैं कि यूपी में काबा,
यूपी में काबा का जवाब है यूपी में बाबा। उन्होंने कहा अब काम पारदर्शी तरीके से हो रहा है। स्कूल ड्रेस और छात्रवृत्ति सीधे खातों में जा रही है। उच्च शिक्षा में नेता विरोधी दल कह रहे थे कि कुछ अच्छे विश्वविद्यालय होने चाहिए। श्रीमान जी, हमारे यही विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर बनने जा रहे हैं। गोरखपुर और लखनऊ के विश्वविद्यालय को नैक की टॉप रैंकिंग मिली है। सीएम योगी सदन संबोधन में प्रदेश में सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हो चुकी है। 1537 थानों में 10,417 महिला बीट गठित की गई है। 2017 में 13,000 महिला कार्मिक थी, अब 32,000 हैं। महिला अपराध में 35 अपराधियों को मृत्युदंड की सजा मिल चुकी है। महिला अपराध में 5,000 से अधिक अपराधियों को जिला बदर की कार्यवाही की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1,30,000 से ज्यादा माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प हुआ। यूपी में नकल विहीन परीक्षा हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे सेवा पथ न्यूज के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।